हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हुआई की मॉम को पता चल जाता है कि हुआई और चियोंगा डेट कर रहे हैं। इस पे वो बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है तुम चियोंग के बारे में भूल गए हो क्या, और उसको पता है तुम कौन हो। इस पे वो कहता है नहीं, अभी तक उसको नहीं पता है और कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अब हम एक साथ नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हुआई की मॉम चियोंगा को देखने आती है कि ये सब सच है कि नहीं। वो उसके घर के पास खड़े होकर उसे कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। तभी चियोंगा बाहर आती है। वहाँ रीम उसके लिए केक लेकर आया था क्योंकि उसका आज बर्थडे है। वो चियोंगा को इस हालत में देखकर कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या हुआई ने तुमसे झगड़ा किया। लेकिन चियोंगा नहीं बताती है। हुआई की मॉम को उसकी हालत देखकर थोड़ा सा बुरा लग रहा था। इसके बाद अगले दिन सियोल को पता चलता है कि हुआई ने आखिरकार उससे ब्रेकअप कर ही लिया। वो चियोंगा को देखने उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि चियोंगा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। सियोल उसको संभालती है और कहती है तुम्हारी लाइफ में उससे भी कोई बेटर आएगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा अपने काम पे होती है लेकिन वहाँ पर भी उसका काम पे ध्यान नहीं लग रहा था। तभी एक केस आता है कि रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो चियोंगा उस जगह पे आती है। वो देखती है कि वहाँ पर किसी डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हो गया है। वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं मानता, उसका अलग ही एटीट्यूड था। लेकिन चियोंगा भी कम थोड़ी है, वो उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में वो ध्यान देता है कि चियोंगा की तबीयत ठीक नहीं है। वो चियोंगा से कहता है तुम्हें पहले मेरे पे ध्यान न देकर अपने पे ध्यान देना चाहिए, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद रात को चियोंगा पुलिस स्टेशन से अपना काम पूरा करके घर जाने के लिए निकलती है और हुआई की मॉम भी वहाँ आई हुई थी। वो चियोंगा का पीछा करने लगती है। चियोंगा अपने घर ना जाके पहले हुआई की कंपनी आती है। हुआई कंपनी से जायरा होता है कि चियोंगा उसके कार के सामने आ जाती है। ये देखकर हुआई जल्दी से ब्रेक लगाता है और हुआई की मॉम भी बहुत ही डर जाती है क्योंकि एकदम से वो उसके कार के सामने आ गई थी। चियोंगा उसे रो रो के बाहर आने के लिए कहती है लेकिन वो आ नहीं रहा था और ये हुआई की मॉम भी देखती है लेकिन वो जा भी नहीं रही थी। इसलिए हुआई बाहर आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, चियोंगा इस पे कहती है तुम मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछ रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या क्या है, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, मैंने क्या किया है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुमने मुझे हाँ क्यों बोला था डेट के लिए। वो उसको बहुत ही कुछ सुनाने लगती है। हुआई एकदम चुप रह जाता है और ये सब हुआई की मॉम भी देखती है। हुआई की मॉम को अब बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उनके पास आने लगती है लेकिन तभी चियोंगा बेहोश हो जाती है। ये देखकर हुआई बहुत ही डर जाता है और उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है लेकिन तभी वो अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। इस पे हुआई कहता है लेकिन मैं इसे इस हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। हुआई की मॉम कहती है मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी, तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर हुआई कुछ नहीं कहता और वो चियोंगा को उन्हें सौंप देता है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है और ये सब जिन्वू की मॉम देख लेती है। ये जानकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि चियोंगा हुआई की गर्लफ्रेंड है और वो उसकी मॉम को भी पता चल गया है। इसके बाद अगले सीन में चियोंगा हॉस्पिटल में बेहोश होती है। हुआई की मॉम उसे सब कुछ बताने का सोचती है लेकिन तभी उसे जियो वाला हादसा याद आ जाता है। तभी वो देखती है चियोंगा को होश आ गया है। वो उसके पास जाती है। चियोंगा उन्हें देखकर कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहती है मैं रास्ते से जा रही थी लेकिन तभी मैंने तुम्हें रोड पे पड़ा हुआ देखा तो मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले आई। ये सुनकर चियोंगा एकदम शॉक्ड होती है कि हुआई ने उसे उसी हालत में वहीं पर छोड़ दिया। हुआई की मॉम कहती है तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। इस पे वो कहती है मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रह के उसे खुशी मिलती है लेकिन मैं गलत थी, ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। ये सुनकर हुआई की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो खुद चाहती है कि हुआई और वो एक साथ ना हो। इसके बाद हुआई की मॉम घर आती है तो हुआई जल्दी से उनसे पूछता है अब वो कैसी है, क्या वो ठीक है। इस पे वो कहती है हाँ वो ठीक है, और क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। भाई कहता है जियोंग के भाई के होने के नाते मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। इस पे उसकी मॉम कहती है क्या तुम ये हमेशा याद रखोगे। वो कहता है हाँ। हुआई की मॉम कहती है तुम उससे कभी बात नहीं करोगे और उसका फोन नंबर भी डिलीट कर दोगे। ये सब हुआई को मानना पड़ता है और वो चियोंगा का नंबर भी डिलीट कर देता है। इसके बाद अगले दिन तेरेंग रास्ते से जा रहा था तो वो कुछ लेडी वर्कर्स को काम करते हुए देखता है तो वो अपने कार से उतर के उनकी मदद करने लगता है और उन वर्कर्स उनमें चियोंगा की मॉम भी थी। वो तो तेरेंग को पहले से जानती है। वो तेरेंग को देखकर उससे बात करने के लिए कैफे में आती है। वहाँ वो बातों बातों में तेरेंग को हारंग और चियोंगा के बारे में बताती है। तेरेंग एकदम हैरान होकर कहता है क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस पे चियोंगा की मॉम एकदम हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें उन दोनों के बारे में नहीं पता, तुम्हारी बहन स्कूल में चियोंगा को बुली करती थी, उसने उसको बहुत ही परेशान किया है, तुम्हारी बहन ने चियोंगा की पूरी जिंदगी एकदम खराब कर दी थी। ये सब सुनकर तेरेंग एकदम शॉक्ड होता है और उसको अपनी बहन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इसके बाद अगले सीन में तेरेंग अपने घर में हारंग का स्कूल एल्बम देख रहा होता है। वो ये जानकर बहुत ही सैड था कि उसकी बहन ने चियोंगा के साथ इतना बुरा किया है। तभी हारंग आ जाती है और वो एल्बम को देखकर कहती है भाई अभी आप ये सब क्यों देख रहे हो।
इस पे वो उसके पास जाता है और कहता है तो तुम इतनी मासूम भी हो। हारंग कहती है आप ये सब क्या बोल रही हो। इस पे वो कहता है कि तुमने अपने फ्रेंड को बुली नहीं किया था स्कूल में। ये सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। ये देखकर तारंग कहता है तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई। हारंग कहती है हाँ मैंने किया था। इस पे तारंग कहता है तो ये सच है। वो कहती है तुम्हें सियोला ने बताया है ना, उस चुड़ैल के मुंह में कुछ भी नहीं दिखता है, वो मेरी पूरी जिंदगी बेकार करने में तुली हुई है। ये सुनकर हारंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अपने हद में रहो, मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। हारंग कहती है आप इसकी टेंशन मत लो, वैसे भी अब मेरे असली भाई नहीं हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों असली भाई बहन नहीं है। तारंग ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको एक जोर से चाटा मारता है। वो कहता है तुमने कैसे सोचा कि तुम इतना सब कुछ कहोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हारंग कहती है आपको मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तारंग बहुत ही गुस्से में होता है। वो उसको डोर खोलने के लिए कहता है लेकिन हारंग नहीं खोलती है और अपना सारा सामान गिरा देती है। सामान गिरने की आवाज सुन के तारंग जल्दी से डुप्लीकेट चाबी से डोर ओपन करता है, लेकिन वो हारंग पे अभी भी बहुत गुस्सा था। वो कहता है तुम ऐसा करोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने चियोंगा के साथ बहुत ही बुरा किया है और तुमने उनसे एक बार भी माफी नहीं मांगा। इस पे वो कहती है इस बात को 10 साल हो गए हैं तो आप इस बात को अभी लेकर क्यों आए हो, और अगर मैं उससे माफी भी मांग लूंगी तो ऐसा क्या चेंज हो जाएगा। वैसे भी अभी उसकी लाइफ तो मेरे लाइफ से लाख गुना अच्छा है। इस पे तारंग कहता है तुमने उसकी लाइफ जैसे बिगाड़ी है ना, उसकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती है। इसमें वो गुस्से में कहती है पहले आपने किम सियोला का साइड लिया था और अब किम चियोंगा का। मैं आपकी सिस्टर हूँ, कभी मेरी साइड भी ले लिया करो। इस पे तारंग कहता है अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा था तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, मेरा तुम पे कोई हक नहीं है तो मैं तुम्हारी साइड क्यों लूँ। इस पे हारंग कहती है निकलो यहाँ से, गेट आउट। ये सुनकर तारंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर डैड के आने से पहले ये सब साफ कर लेना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की लड़ाई की वजह से डैड हर्ट हो। और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।